बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ अपनी दोस्त की एक बहुत स्पेशल किस्म की केक की एक रेसिपी, जिसने मुझे बताया था कि जब उसने शादी के बाद ये पहली दफ़ा बनाई थी तो घर वालों ने बहुत तारीफ़ें की थी। तो वही रेसिपी जो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो खीर बनाने के लिए हमें सबसे पहले ही चाहिए होंगे चावल। वो हमने लेने हैं 1 गिलास चावल ले लेना है और उसको भिगो देना है 1 घंटे के लिए। इसके बाद हमने क्या करना है कि एक पैन ले लेना है, उसमें हमने आधा किलो जो है वो खुला दूध लेना है, 1 पैकेट ऑलपर्स का दूध लेना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे साशे एवरीडे के। एवरीडे के जो साशे होते हैं ना, वो इसको बहुत ज़्यादा जो है वो मज़ेदार सा जो टेस्ट देते हैं। ये डालने के बाद हमने इसको क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से हल कर लेना है। इतना हल कर लेना कि बस ये अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। इसके बाद हमने इसको जो है वो गर्म करने होने के लिए छोड़ देना है। हमने जो है इस स्टेज पे जो है दूध को बॉयल नहीं करना, बस आपके पास जो दूध है वो गर्म होना चाहिए। इसके बाद हमने क्या किया है कि जो चावल है उसको ग्राइंड कर लिया हुआ था, बारीक बारीक जो है वो ग्राइंड कर लिया था। कुछ इस तरीके से जो है हमारे पास जो है वो चावल ग्राइंड हो जाएंगे, ठीक है। वो हमने डालने हैं। अगर आप चावलों को ग्राइंड नहीं करेंगे तो बगैर फिर शर्त यह है कि आपने जो है वो चावलों को जो वो सारी रात भिगोना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इसको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लेना है और उसको पकने के लिए छोड़ देना है। इस स्टेज पे आपने जो है वो चम्मच हिलाते मुसलसल जाना है, वरना अगर आप नहीं चम्मच चलाओगे ना तो उसमें जो है वो गुठलियाँ पड़ जाएंगी। इसके बाद हम इसमें डालेंगे सेरेलैक डालेंगे। सेरेलैक डालना आपके पास ऑप्शनल है। जैसे ही दूध बॉयल होने के करीब होगा तो हम इसमें तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून के करीब जो है वो सेरेलैक डालेंगे। अगर दूध पतला आ रहा है तो जो सेरेलैक जो है वो दूध को जो है वो गाढ़ा कर देगा। इसके बाद कोई भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल है वो डालेंगे। मेरे पास बादाम थे जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया था, वो इसके अंदर डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और तब तक चम्मच हिलाते चले जाएंगे जब तक इससे गुठलियाँ ख़त्म ना हो जाएं। तो देखिए जी माशाल्लाह हमारे पास जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ये गाढ़ा होने के करीब है। दूसरी तरफ हमने क्या करना है कि एक फ्राई पैन लेना है, उसमें हमने डालनी है चीनी, यानी कि 1 गिलास चावल लिए तो 1 गिलास चीनी और 1 गिलास हम डालेंगे पानी। और इसके बाद हम इसकी बना लेंगे चाशनी बनाएंगे। हमने बहुत गाढ़ी चाशनी बनानी है, ऐसी चाशनी बनानी है जैसे हम घर में वैक्स बनाते हैं ना, तो बिल्कुल उसी तरीके से जो है वो गाढ़ी चाशनी बनानी है। और उसका हम थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से जो है वो तार बनती हुई नज़र आ रही तो इसका मतलब है हमारे पास चाशनी जो है वो रेडी हो चुकी है। इसके बाद क्या करना है कि ये जो खीर हमारे पास है इसके अंदर हम डाल देंगे चाशनी। उससे पहले हमने क्या करना है कि मेरे पास मलाई मौजूद थी, अगर आपके पास कोई भी मलाई मौजूद हो वो हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। तो यानी कि चाशनी डालने से पहले हमने इसमें डाल देनी है मलाई। बाज़ार से मिलती हुई मलाई है वो भी आप डाल सकते हो, और जो दूध से निकलने वाली मलाई जो है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। ये इसको बड़ा मज़ेदार क्रीमी सा जो है वो टेक्सचर दे देगी, ठीक है। अब मलाई डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि जो मलाई है वो खीर में अच्छे तरीके से मिल जाए। जब ये अच्छे तरीके से मिल जाएगी तब इसके बाद हमने इसमें डालनी है चाशनी, यानी कि जो चीनी की चाशनी हमने गाढ़ी सी बनाई थी वो। उसके बीच में मेरे पास जो है वो 2 अदद जो है मैंने इसमें इलायची डाल दी थी। इलायची भी बहुत अच्छा टेस्ट देती है, जिनको नहीं पसंद तो वो स्किप कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से अपने पास जो है वो खीर जो है वो गाढ़ी हो चुकी हुई है। तो खीर हमारे पास ये देखिए जी माशाल्लाह से गाढ़ी हो चुकी है भी। अब ये सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी हुई है। हमने एक मिट्टी का जो है वो पॉट लेना है, उसके अंदर जो है वो हमने ये खीर को सर्व करना है। मिट्टी के प्याले में जो है वो जो हम अगर सर्विंग करते हैं ना तो खीर का एक तो बहुत लजीज बनती है, दूसरी कि खीर बड़ी देर तक ठंडी रहती है। तो हमने क्या करना है कि सारी की सारी जो खीर है वो उसके अंदर हम डाल देंगे और फिर इसके बाद आता है दूसरी तरफ सजाने का वक्त आता है। तो हमारे पास जो है मेरे पास जो है ये मौजूद था चांदी का वर्क, जो मैंने बाज़ार से लिया था, तकरीबन 70 रुपये का ले लिया था और वो बहुत टाइम से जो ये चल रहा है, ठीक है। तो हमने चांदी का वर्क डालना है, ऊपर से हम इसको जो है वो ड्राई फ्रूट से जो है इसको हम गार्निश कर लेंगे। कोई भी आपके पास ड्राई फ्रूट हो उससे आप इसको गार्निश कीजिएगा। है ना बहुत ज़बरदस्त और झटपट सी एक रेसिपी। आई होप आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।